हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू चैनल शिक्षा एकेडमी। आज हम लोग एनटीए द्वारा जो नीट के सिलेबस में सिग्निफिकेंट चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो देयर इज नो पॉइंट कि जो सिलेबस में नहीं है उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। उस पोर्शन को अपने नोट्स से ये मतलब वीडियो जो है टीचर्स को भी देखना चाहिए कि क्या क्या पोर्शन जो है नहीं पढ़ाना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी जो है ऑलमोस्ट जीरो है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट चैप्टर वाइज। फर्स्ट हम लोग क्लास 11th के पोर्शन को देख रहे हैं। लाइक फर्स्ट चैप्टर जो है आपका फिजिक्स एंड मेजरमेंट हमने एक साथ ले लिया है। लाइक फिजिकल वर्ल्ड और मेजरमेंट है, बट यहाँ पे ऐसा एज सच कोई सिग्निफिकेंट जो है चेंज नहीं की गई है। मतलब कुछ पोर्शन रिमूव किए गए हैं, बट वो पोर्शन से पहले भी क्वेश्चंस नहीं आते थे। बिल्कुल वो ऐसा लगता था कि लिटरेचर जो है लिटरेचर है, ठीक है, तो वो एज सच वहां से पहले भी क्वेश्चन नहीं आते थे, अभी भी नहीं आते हैं। तो इधर इस वाले चैप्टर में मान लेंगे कि देयर इज नो चेंज इन द सिलेबस। ठीक है, उसके बाद जो है आपका इसमें इसी वाले पोर्शन में स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स, दैट इज वेरी मच इनटू द सिलेबस, तो उस वाले पोर्शन को बिल्कुल मिस ना करें। और जनरली वहां से क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। ठीक है, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो देखो इसमें जो है 1D 2D मोशन में बहुत कोई चेंज नहीं है। 2D मोशन में नो चेंज एज सच, जो सिलेबस था पहले हम पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही पढ़ेंगे। लेकिन 1D मोशन में जो भी क्वेश्चंस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बेस्ड थे, लाइक डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालनी हो या एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी हो, तो हम क्या करते थे, इंटीग्रेट करते थे। या डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन निकालनी होती थी तो क्या करते थे, डबल डिफरेंशिएशन करते थे। तो एज सच जो है ये वाले क्वेश्चंस जो है यहाँ से रिमूव कर दिए गए हैं। तब भी 1D में काफी कुछ है पूछने के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है बेसिक जो है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो आनी ही चाहिए फिजिक्स में अगर सर्वाइव करना है तो, बट एज सच यहाँ वाले पोर्शन को रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। बस कहने के लिए है कि लुब्रिकेशन रिमूव कर दी गई है। पहले भी क्वेश्चंस नहीं आते थे, अब भी नहीं आते हैं, अभी भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो ऐसा मानकर चलेंगे कि एनएलएम में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, नाउ वर्क पावर एनर्जी एज सच जो सिलेबस पढ़ते आए हैं। ठीक है, वर्क पावर एनर्जी और फिर कोलिजन, ये सारे पोर्शन इसमें है कि जो है पोटेंशियल एनर्जी में चेंज की गई है, बट ऐसा कोई ऐसा बहुत ही क्वालिटेटिव चेंज है जिसको हम ना ही माने तो बेटर होगा, ताकि वो ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। इसलिए वर्क एनर्जी पावर में ऐसा कोई चेंज नहीं मानेंगे। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द हीट पोर्शन। तो थर्मोडायनामिक्स में एक मेजर चेंज है, इस चीज को देखें यहाँ पे। ये आपका जो है हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते थे, बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते थे। लाइक कार्नोट इंजन हो गया, आपका हीट इंजन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया। तो इस वाले पोर्शन से क्वेश्चन आते थे और यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले होते थे जो हम लर्न करते थे और इफिशियंसी निकालते थे सिस्टम की। तो ये सारे पोर्शन जो है रिमूव कर दिए गए हैं। तो इस पोर्शन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे हम। ठीक है, केटीजी में ऐसा कोई चेंज नहीं है, तो इसमें बिल्कुल एज सच जो पढ़ते आए हैं वैसे ही पढ़ेंगे। ऑसिलेशन और वेव मैंने एक साथ दिया हुआ है, और इसमें जो है इसमें भी काफी चेंजेस की गई हैं। लाइक जो भी डैम्प्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन, ये आपका फ्री ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन, ये वाले क्वेश्चंस जो है रिमूव कर दिए गए हैं। क्वेश्चंस बहुत कम आते थे पहले भी, अब जो है इसको सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। लाइक रेजोनेंस वाले पार्ट जो है रिमूव कर दी गई है वेव वाले पार्ट में, तो इसको ध्यान रखेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट जो नीट का फेवरेट टॉपिक है इस वाले पार्ट से, इस चैप्टर से, डॉपलर्स इफेक्ट, उसको रिमूव कर दिया गया है। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये वाली पोर्शन रिमूव कर दी गई है। तो अभी जो है अभी तक जो है सबसे ज्यादा मेजर चेंजेस जो है यहाँ पे ऑसिलेशन वेव में और थर्मोडायनामिक्स में हुई है, और ये 1D मोशन में जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन जो है उनको रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो जो सिलेबस में नहीं है उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जो सिलेबस में है उसको बार बार पढ़ें, जल्दी प्रिपेयर कर लें। ठीक है, और अब आ जाते हैं रोटेशन पे। तो रोटेशन में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ये पोर्शन रिमूव कर दी गई है। सेंटर ऑफ मास, ये पोर्शन रिमूव कर दी गई है। तो ये सारे और भी इसमें कुछ छोटे छोटे पोर्शन हैं, लेकिन उतने छोटे पोर्शन को रिमूव करने का मतलब ये हुआ कि जो है कंफ्यूजन क्रिएट करना। तो एज सच मान के चलेंगे कि रोटेशन में जो है यही पोर्शन रिमूव कर दिए गए हैं। वैसे भी जब हम मोमेंटम पढ़ते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ने में कितना समय लगता है, और बहुत अच्छे क्वेश्चन इस वाले टॉपिक बनते थे, तो इसको रिमूव कर दिया गया है सच। लेकिन जब आप पढ़ते हो तो कंसेप्चुअली क्रोनोलॉजिकली जो है चीजों को यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं इस चीज को। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि जो चीज सिलेबस में नहीं है वहां से भी कभी रियलिटी में क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ऐसे पोर्शन जो रिमूव किए गए हैं उसको
बाय डिफॉल्ट जो है जब आप रोटेशन पढ़ोगे तो ये पोर्शन जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ग्रेविटेशन वाले पार्ट में। तो एज सच ज्यादा मेजर चेंज नहीं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को रिमूव किया गया है और ऑर्बिटल वेलोसिटी को। जब भी हम सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे, कैप्लर्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, तो ये वाले पोर्शन पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा मेजर चेंज है क्लास 11 के टॉपिक में वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स। देख सकते हैं बहुत सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं। हीट ट्रांसफर में हम जो भी पोर्शन पढ़ते थे, विन्स लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये देख सकते हैं। यहाँ से कितने सारे क्वेश्चंस आते रहते थे, स्टीफन्स लॉ से, विन्स लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट से, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, रेनॉल्ड्स नंबर, ये फ्लूइड में हो गया, इलास्टिक एनर्जी और पॉइजन्स रेशियो, शियर स्ट्रेन, ये सारे पोर्शन जो है यहाँ से रिमूव कर दिए गए हैं। तो इस वाले पोर्शन को थोड़ा आसान बनाया गया है, ठीक है। और तो 11th क्लास में एज सच जो है मेजर चेंज कहाँ कहाँ हो रही है। एक तो आपका इस वाले पोर्शन में हीट ट्रांसफर के सारे पोर्शंस रिमूव कर दिए गए हैं, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे आपका 1D में ये वाले क्वेश्चन मैंने बता ही दिया, और थर्मोडायनामिक्स में हीट वाले पोर्शन, और ऑसिलेशन वेव में डॉपलर इफेक्ट और ये डैम्प्ड ऑसिलेशन वाले पोर्शन जो है ये रिमूव कर दिए गए हैं। तो ये एज सच जो है चेंजेस किए गए हैं, सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं, ठीक है। तो जो सिलेबस में नहीं है उसको जो है नोट से मतलब उसको अब जो है ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर सिलेबस अपडेट की गई है तो फिर जो पोर्शन रिमूव किए गए वहां से क्वेश्चन आने के पॉसिबिलिटी बिल्कुल जीरो ही है, ठीक है। तो अब मूव करते हैं हम लोग क्लास 12 के पोर्शन पे, वहां देखते हैं क्या क्या चेंज की गई है। क्लास 12 में आप जानते हो पहले से कि पूरे फिजिक्स को 4 यूनिट में डिवाइड की गई है, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रो पोर्शन की। तो इलेक्ट्रो पोर्शन में इलेक्ट्रोस्टैट में 2 चैप्टर आते हैं आपका, इलेक्ट्रोस्टैट और कैपेसिटेंस, ठीक है। तो इसमें जो है एज सच कोई चेंज नहीं है, बस ये हटा दी गई है वैन डी ग्राफ जनरेटर, ठीक है। तो ये रिमूव की गई है, ओके। देन आफ्टर मूव करते हैं करंट पे। तो करंट में बहुत मेजर चेंज की गई है इस बार, कार्बन कलर कोड रिमूव कर दी गई है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पूरे सिलेबस में 11th-12th में जो सबसे बड़ी चेंज की गई है वो ये है पोटेंशियोमीटर और इसके साथ साथ जितने इसके एप्लीकेशन थे वो सारे रिमूव कर दिए गए। जब पोटेंशियोमीटर रिमूव कर दी गई तो इसकी एप्लीकेशन ऑब्वियसली जो है ऑटोमेटिकली जो है वो रिमूव कर दी गई है। लाइक हम सेल के ईएमएफ को कंपेयर करते थे, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करते थे, ठीक है। तो ये सारे पोर्शंस जो हैं वो रिमूव कर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये बहुत मेजर पोर्शन जो रिमूव कर दी गई है करंट से, ये वाली पोर्शन, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा पोर्शन भी था और क्वेश्चंस भी इस पे थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बनते थे, तो ये वाली पोर्शन रिमूव कर दी गई है, तो ध्यान रखेंगे। बाकी जो मेजरिंग डिवाइसेस में करंट में आपके मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, ये सारे पोर्शन जो है एज सच जो है सिलेबस में है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड पोर्शन की, सेकेंड यूनिट की, दैट इज मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म में साइक्लोट्रॉन रिमूव किया गया। साइक्लोट्रॉन से भी क्वेश्चंस जो है आ जाया करते थे, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी काफी से बनते थे, तो ये वाली पोर्शन जो है यहाँ से रिमूव कर दी गई है। दूसरी चीज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन मूव करती है तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, और उसकी वजह से तो ये वाली पोर्शन जो है सारी पोर्शन जो रिमूव कर दी गई है। और एक यहाँ पे एक मेजर पोर्शन फिर से यहाँ पे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। डिक्लिनेशन की बात करते हैं, इंक्लिनेशन की बात करते हैं, ये सारे पोर्शन जो है यहाँ से रिमूव कर दिए गए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर चेंज है मैग्नेटिज्म में। बाकी एज सच ईएमआई एसी में एज सच कोई चेंज नहीं है। ईएम वेव में थोड़े बहुत सब्टल चेंज है, लेकिन मैं उसको चेंज नहीं मान रहा हूँ, ठीक है। तो वो जनरली कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसलिए ईएम वेव्स और ईएमआई एसी जो है एज सच जो पढ़ते आए हैं उसको उसी हिसाब से पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पोर्शन 2 यूनिट 2 ऑफ क्लास 12, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द ऑप्टिक्स, ठीक है। तो ऑप्टिक्स में देख सकते हैं, देखो ऑप्टिक्स में जनरली हम क्या करते हैं, मिरर से स्टार्ट करते हैं, प्लेन मिरर, फिर हम कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, फिर लेंस की बात करते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन आई, यहाँ देख सकते हैं डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन वाली पोर्शन जो है प्रिज्म, बाकी सारी चीजें प्रिज्म से रिलेटेड है, बट डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, तो ये वाली पोर्शन जो है रिमूव कर दी गई है। तो डिस्पर्सन जब रिमूव कर दी गई है तो फिर जो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म के क्वेश्चंस बनते थे वो वाले पोर्शंस में ऑटोमेटिकली जो है रिमूव हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे। जब हम डिस्पर्सन नहीं जानेंगे तो फिर नेट डिस्पर्सन कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली पोर्शन जो है ये भी रिमूव कर दी गई है। नाउ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और इससे रिलेटेड जितने भी फिनोमेना है लाइक ब्लू कलर ऑफ स्काई हो गया, रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन हो गया एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट,
तो ये सारे पोर्शन जो है वो रिमूव कर दिए गए हैं, तो दैट विल कम इन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। फिर ह्यूमन आई रिमूव कर दी गई है, तो ये रिमूव कर दी गई है। तो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सब जितने भी पोर्शन थे जिसपे वो न्यूमेरिकल बनते थे वो सारे पोर्शन यहाँ से रिमूव कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्टिक्स में भी काफी ठीक ठाक चेंजेस हैं। और लास्ट पॉइंट, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप को भी रिमूव कर दिया गया है। तो ये पोर्शन भी जहाँ से फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते थे, तो ये यहाँ से ध्यान रखेंगे कि ये वाली पोर्शन रिमूव कर दी गई है। बट डोंट गेट कंफ्यूज कि माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप को रिमूव कर दी गई है, नहीं। तो माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप के जो मैग्निफिकेशन वाले पोर्शन है, उनके जो रे डायग्राम है, दैट इज वेरी मच इनटू द सिलेबस। ओनली रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप रिमूव कर दी गई है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स इज डिवाइडेड इनटू रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में एज सच कोई चेंज नहीं है। ठीक है, पहले से भी हाइगन्स प्रिंसिपल से जहाँ पे रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को हम वेरीफाई करते थे, तो वो जनरली नीट क्वेश्चन में नीट में आती नहीं थी, तो वो अभी भी नहीं आ रहे हैं, वही पोर्शन रिमूव कर दिए गए हैं। तो एज सच आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, आपका पोलराइजेशन हो गया, ब्रिस्टल्स लॉ हो गया, ये सारे पोर्शन वेव ऑप्टिक्स में एज सच जो है सिलेबस में है, तो उसमें कोई मेजर कोई मतलब चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एंड लास्ट पोर्शन, दैट इज मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स में एक जहां से मैटर इलेक्ट्रॉन इज अ वेव दैट इज प्रूव्ड बाय डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट, ये वाली पोर्शन जो है रिमूव कर दी गई है। ठीक है, फिर उसके बाद एटम, और इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, फिर एटम और न्यूक्लियाई में बहुत मेजर चेंज है। यहाँ पर देख सकते हैं कि रेडियो एक्टिविटी एंड डीके लॉज जितने भी हमें पढ़ते थे फॉर्मूले, और इस पे जो न्यूमेरिकल जो हम पढ़ते थे एक्सपोनेंशियल डीके होती थी, तो ये सारे पोर्शंस यहाँ से रिमूव कर दिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फा बीटा गामा रेज वाले जो डीके वाले क्वेश्चन थे वो सारे रिमूव कर दिए गए हैं। मतलब आइसोबार, आइसोटोन क्या होती है, ठीक है, ये सारे पोर्शन जो है जनरली वो केमिस्ट्री के ही पोर्शन है, बट यहाँ से भी वो रिमूव कर दी गई है। तो बहुत यहाँ पे केवल फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, और फिर बेसिक जो हम बात करते हैं न्यूक्लियाई में वो बात करेंगे। मतलब ये बहुत बड़ा मेजर पोर्शन यहाँ से रिमूव कर दिया गया। ठीक है, और लास्ट पोर्शन सेमीकंडक्टर। मैं बस यहाँ लिखा हूँ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का मतलब क्या होगा कि हमें बस जो बेसिक कंसेप्ट है सेमीकंडक्टर की वो पढ़ना है। जनरल चैप्टर क्या है, थ्योरेटिकल ही है, मतलब जनरली डायोड तक, और डायोड के बाद के उसके एप्लीकेशंस बस वहीं तक पढ़ने हैं। फिर जो है पूरा ट्रांजिस्टर, उसके एप्लीकेशन लाइक ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, ट्रांजिस्टर एज अ एम्पलीफायर, सारे पोर्शन जो है वो रिमूव कर दिए गए हैं। फिर लास्ट में लॉजिक गेट इज इन द सिलेबस। तो इस तरह से होगा, ये हो गया आपका सिलेबस में जो भी चेंजेस किए गए। तो देख सकते हो चेंजेस काफी किए गए हैं, और ये सारे चेंजेस जो है नीट 2024 के लिए वेरी मच एप्लीकेबल है। मतलब इसी के हिसाब से तैयारी करेंगे, और सिलेबस रिमूव करने का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता है कि कंपटीशन कम हो गई है। सबके लिए सिलेबस रिमूव कर दी गई है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उतने ही है। तो इसको इस तरह से नहीं लेंगे कि कंपटीशन आसान हो गई है। कंपटीशन जो है और टफ हो सकती है, कि मतलब जो पोर्शन बचे हुए हैं उसको वहां से अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी जो है अब हाई हो गई है। ठीक है, तो उसी हिसाब से अपने नोट्स बनाएंगे, और उसी हिसाब से फोकस एरिया को देखेंगे कि जो सिलेबस में है उसी को पढ़ें और बार बार पढ़ें। ठीक है, तो मेरा ये रिकमेंडेशन होगा कि जो पोर्शन रिमूव किए गए हैं उनको ना पढ़ें, क्योंकि वहां से आने की चांसेस जो है, क्वेश्चन आने की चांस जो है वो 0 है, क्योंकि गवर्नमेंट ने, एनटीए ने खुद जो है इसको अपडेट किया अपने वेबसाइट पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।